Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 25. सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th और ये वर्कशीट हमें करनी है 4 सितंबर 2021 को। और आज की वर्कशीट में हम आपकी पोएम डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस। रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पोएम को आपको पढ़ना है सावधानी से और फिर नीचे आपको आंसर्स देने हैं। आसान से क्या है, क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोएम से। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इसमें स्टूडेंट पोइट जो है वो वर्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है कि ये संसार तबाह कैसे होगा, इसका विनाश कैसे होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार जो है फायर से एंड होगा। अब स्टूडेंट सिंपल वो फायर जो आग लगती है वो नहीं है, इसमें सिंबॉलिकल यूज है फायर का। फायर का देखो राइमिंग वर्ड्स क्या है, डिज़ायर, जानबूझ के डिजायर, फायर और डिजायर को राइमिंग वर्ड्स के रूप में यूज़ किया है क्योंकि फायर इसमें सिंबलाइज करता है डिजायर। डिजायर होती है हमारी इच्छाएं। तो इच्छाओं से हमारी कभी भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती ना, और ज़्यादा लेने की जो हमारी लस्ट होती है, लालच होता है, वो बढ़ता जाता है। तो डिजायर के कारण भी ये संसार नष्ट हो जाएगा। ये पोइट के विचार हैं। ये कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस से, बर्फ से जो है ये संसार जो है नष्ट हो जाएगा। अब आइस के साथ देखो कौन सी लाइन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आइस क्या है इसमें, आइस जो है वो आगे आप देखेंगे कि आइस सिंबॉलिकल यूज किया है पोइट ने, किसके लिए, हेटर्डनेस के लिए, नफरत के लिए। नफरत क्या होती है, नफरत में हम जो है हमारी फीलिंग्स मर जाती हैं, हम स्टिल हो जाते हैं। जैसे बर्फ़ का पानी की बर्फ़ बनती है तो वो भी एकदम स्टिल हो जाती है, तो इसी उसका मोमेंट नहीं रहता। इसी तरह नफरत में भी इंसान जो है सब कुछ भूल जाता है, वो स्टिल हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार कैसे नष्ट होगा, आइस से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई यहाँ पर कौन है, पोइट है। जहाँ तक मेरा विचार है, मैं सोचता हूँ कि ये डिजायर के कारण ही ये संसार नष्ट होगा, फायर की वजह से। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि ये संसार डिस्ट्रॉय होगा, किससे, फायर की वजह से। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इस संसार को दो बार नष्ट होना है, पेरिस का मतलब नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मेरा विचार है, मैं सोचता हूँ कि हेट भी काफ़ी है। हेट स्टैंड फॉर आइस, नफरत हेट के लिए यूज़ किया है इसमें सिंबॉलिकल। तो हेट भी काफ़ी है इस संसार को नष्ट होने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। जो कहते हैं कि ये संसार आइस से नष्ट होगा, तो आइस भी सफिशियंट है इस संसार को नष्ट करने के लिए। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, वो भी सफिशियंट है, सफाइस यूज किया गया। सफाइस आइस से राइम हो रहा है, हालांकि वर्ड सफिशियंट है, लेकिन पोइट के पास ये प्रिविलेज होती है, वो वर्ड्स को तोड़ मरोड़ सकता है अपनी पोएम में म्यूजिकल इफेक्ट डालने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो अब ये किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अब इसमें लिटरेरी डिवाइस भी डिस्कस की गई है इस वर्कशीट में। इंजामेंट, इंजामेंट क्या होती है, ये लिटरेरी डिवाइस है। जैसे अलंकार होते हैं इंग्लिश में, वो लिटरेरी डिवाइस बोला जाता है उनको। तो इंजामेंट क्या होता है स्टूडेंट, द रनिंग ओवर ए सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन पोइटिक लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट टर्मिनल पंचुएशन। एक लाइन से दूसरी लाइन में पोइट जाता है, लेकिन वो पंचुएशन मार्क्स यूज़ नहीं करता है। तो उन लाइंस में हम कहते हैं पोइट ने इंजामेंट यूज़ किया गया है। तो जैसे इसमें देखिए, इस पोएम के अंदर फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और फर्स्ट लाइन के बाद देखो वो कोमा ऐड कर सकता था पोइट, लेकिन उसने नहीं किया पंचुएशन मार्क्स कोमा। तो इस दो लाइनों में क्या यूज़ किया, इंजामेंट। इसी तरह ये देखिए, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ना आइस के बाद है कोमा, ना ग्रेट के बाद है। तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है, इंजामेंट। ओके स्टूडेंट, आप देखिए सिंपल से क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। क्या सफिशियंट है अगर ये संसार दो बार नष्ट होगा। एक बार तो पोइट ने कहा था कि फायर की वजह से, दूसरी बार क्या बताया पोइट ने कि वो सफिशियंट है इस वर्ड को नष्ट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आइस, सेकंड है इसमें फायर, और थर्ड है हमारा हेटर्ड, और डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है सी, हेटर्ड, क्योंकि आइस, फायर ये सफिशियंट है। लास्ट में उसने पोइट ने क्या कहा कि हेटर्डनेस की वजह से, नफरत की वजह से भी ये संसार, व्हाट वुड सफाइस, क्या सफिशियंट रहेगा,
यदि ये संसार दूसरी बार नष्ट हुआ तो हेटर्डनेस से भी ये संसार नष्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोग क्यों कहते हैं कि ये संसार आइस से नष्ट होगा? बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, लोगों के बीच प्यार बढ़ रहा है इसलिए? जी नहीं। बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, यस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, लोगों के बीच नफरत बड़ी जल्दी से बढ़ रही है, इसकी वजह से ये संसार नष्ट होगा। थर्ड है बिकॉज लस्ट अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, लोगों के बीच लालच जल्दी बढ़ रहा है, ज़्यादा गति से बढ़ रहा है। नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है बी, क्योंकि लोगों के बीच नफरत ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से ये संसार नष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फ्रोस्ट प्रेजेंट टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज दैट लीड टू वर्ड्स एंड। फ्रोस्ट ने 2 आइडिया बताए जिसकी वजह से ये संसार नष्ट होगा। व्हाट मैसेज डज ही वांट टू कन्वे? वो इस डिस्ट्रक्शन के द्वारा क्या मैसेज देना चाहता है पोइट? क्या देना चाहता है? कि हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को प्यार से रहना चाहिए, अपनी डिजायर को भी सीमित रखना चाहिए, यही तो मैसेज देना चाहता है ना पोइट इसमें। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस, तो इसका आप आंसर लिखेंगे, ये थर्ड का आंसर है हमारा, थर्ड क्वेश्चन का। थ्रू द पोएम फायर एंड आइस, पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड आइदर बाई फायर और बाई आइस। इस पोएम में पोइट ने कहा है कि संसार नष्ट होगा या तो फायर से या फिर आइस से। फायर हियर स्टैंड्स फॉर डिजायर, फायर किसके लिए यूज़ किया है? डिजायर के लिए, सिंबल्स के रूप में यूज़ किया है ना फायर, डिजायर के सिंबल के रूप में, एंड ग्रीड लालच के रूप में, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेटर्डनेस, और आइस जो है वो नफरत को इंडिकेट सिंबल्स के रूप में यूज़ किया है। टू सेव आवर अर्थ वी शुड लव ईच अदर, ये थीम है इस पोएम का मेन, कि अपनी अर्थ को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, अपनी डिजायर को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, लस्ट नहीं होनी चाहिए, नफरत भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें प्यार से रहना चाहिए। ये पोइट का मैसेज है इस पोएम के थ्रू। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यस, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ क्वेश्चन नंबर 4, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार को 2 बार नष्ट होना है, पेरिश का मतलब डिस्ट्रॉय होना है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग रीजन्स फॉर द पोइट्स प्रिडिक्शन अबाउट द वर्ड्स एंड। तो जो पोइट की किस कारण से पोइट ने स्टेटमेंट दी, ये प्रिडिक्शन दी, भविष्यवाणी दी अर्थ के खत्म होने के बारे में, तो देखिए इसका आंसर होगा यस, अकॉर्डिंग टू द पोइट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर। पोइट के अनुसार तो ये संसार फायर की वजह से नष्ट होगा, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, इच्छाओं की वजह से, विच सिम्बोलाइजेस डिजायर, जो डिजायर के सिंबल के रूप में फायर को यूज किया है। बट इफ द वर्ड हैड टू एंड ट्वाइस देन इट विल बी ड्यू टू द हेट्रेड सिम्बोलाइज्ड बाय आइस। लेकिन यदि ये संसार 2 बार नष्ट होगा तो किसकी वजह से नष्ट होगा? दूसरी बार हेट्रेडनेस की वजह से, आइस की वजह से, हमारी नफरत की वजह से भी नष्ट होने के लिए काफ़ी है नफरत भी। द पोइट फील्स दैट देर इज इनफ हेट्रेड इन द वर्ल्ड, पोइट को महसूस होता है कि संसार में इतनी नफरत हो गई है दैट इज स्प्रेडिंग अमंग द पीपल, लोगों के बीच फैल रही है, दिस हेट्रेड विल एंड द वर्ल्ड वन डे, कि इस हेट्रेडनेस से भी ये संसार एक बार फिर जो है नष्ट हो सकता है या होगा। तो स्टूडेंट, इसमें जो है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के जो रीजन्स थे उनके बारे में उसने बताया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ था? डिजायर की वजह से। जो ये इंग्लैंड, फ्रांस, जो ये कंट्री थी, रशिया, ये दूसरे देशों पे अधिकार, उनकी डिजायर थी, उनकी लालच थी कि दूसरे देशों पे वो अधिकार कर लें। और जो आइस वाला एग्जाम्पल ऐसा लगता है कि जैसे जर्मनी के अंदर हेट्रेडनेस थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गया तो सेकेंड वर्ल्ड वार उसका रेवेंज था, जो उन देशों से नफरत करता था जो ये देश जो है जीते थे। तो ऐसा लगता है, हो सकता है पोइट ने इसी थीम के ऊपर ये पोएम लिखी हो, लेकिन इसका मेन थीम क्या है, वो हमें क्या बताना चाहता है कि लोगों को प्यार से रहना चाहिए, तभी हम इस संसार को बर्बादी से बचा सकते हैं। वी ऑल शुड लिव विथ लव। Okay student, thank you for watching this video. Have a nice day.